डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो होता है 10 की पावर 5 और जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ना कि 10 की पावर -23। अब बात आती है बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ जो होता है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब वो आइसोथर्मल है, क्योंकि बॉयल्स का मतलब बॉयल, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पी भी कांस्टेंट हो गया। अब आता है चार्ल्स से हम वॉल्यूम, या देखो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो जो पी भी होता है, पी भी का ग्राफ मिलेगा ऐसे। तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर होगा ऊपर वाला, ये वाला हाईएस्ट टेम्परेचर और ये वाला लोएस्ट टेम्परेचर। और जो चार्ल्स होता है, चार्ल्स का वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे बनता है। ये आइडियल हुआ और ये रियल हुआ। तो आइडियल और रियल में फ़र्क क्या हुआ? आइडियल में यह पोस्टुलेट्स में पता लग गया। अभी हमें ये देखना कि जो रियल गैस होती है वो आइडियल गैस कब बनती है, एंड हट एलपी या हट पल एच है वह हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। हट एलपी में हट एलपी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर में नहीं, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अब क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल है कि PV/RT का ग्राफ बनाओ, वर्सेस प्रेशर बोल दे या टेम्परेचर बोल दे या वॉल्यूम बोल दे, कुछ भी बोल दे। तो प्रेशर वर्सेस RT, PV/RT क्या होता है? PV/RT PV=nRT होता है। तो PV/RT हो गया n, नंबर ऑफ मोल, जो कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब कि चाहे प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम की कुछ भी वैल्यू हो, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट, जिसका स्लोप 0 है। तो PV/RT और ये नंबर ऑफ मोल बताना हो, या कुछ भी प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर कुछ भी हो। तो अब सवाल है कि ये कितने ना PV/RT की या वैल्यू हो कि ये वाई एक्सिस को क्रॉस करे, एनसीईआरटी का सवाल है। तो इसमें बस हमें वो PV/RT दे दिया, तो हम बस नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। अब वो चाहे अगर RT ना दे के PV/T का पूछ ले तो वो NR के बराबर हो गया। तो नंबर ऑफ मोल इंटू R से निकाल लो। तो इसमें याद रखना कि इसमें वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा लीटर में नहीं रखते, बल्कि मीटर क्यूब में रखते हैं। तो अगर लीटर में दे तो 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर -3। अब एक एनसीईआरटी का दूसरा सवाल है, उसमें पूछा कि रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम का मतलब हुआ कितने मोल है, मोल का वॉल्यूम। जैसे अगर 1 मोल हुआ तो 1 मोल का वॉल्यूम हुआ 22.4 लीटर, मतलब कि 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हुआ उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये जो इतने मॉलिक्यूल है, मतलब टोटल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन होता है स्फीयर का 4/3 πr³। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हुआ एवोगैड्रो इंटू 4/3 πr³। बारी है टोटल एनर्जी। अगर उसने सवाल में दे दिया कि टोटल एनर्जी बताओ, तो टोटल एनर्जी होता है PV = 1/3 mN/V/RMS का होल स्क्वायर। PV = 1/3 mN/V/RMS का होल स्क्वायर होता है टोटल एनर्जी। तो ये जो m होता है ये हुआ, ये मोलर मास नहीं होता, ये होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास।
ये जो n होता है ये मोल नहीं होता, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ये ज़रूर याद रखना। मतलब m हुआ एक मॉलिक्यूल का मास और n हुआ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है। जैसे सब हम काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 PV इक्वल टू 3/2 nRT इक्वल टू 3/2 kBT। ये 3 फॉर्मूले हैं। अभी जो n है ये है मोल के लिए। जैसे अगर उसने दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी निकालो 8 ग्राम मीथेन की एट इतने टेम्परेचर, लेकिन अगर उसने वही मॉलिक्यूल दे दिया कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है इतने टेम्परेचर पे मैं काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो हम ये वाला लगाएंगे 3/2 kBT, जिसमें kB होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23 1.38 इंटू 10⁻23। हमें जैसे कि सवाल में पूछा है कि 4 ग्राम हीलियम मॉलिक्यूल 500 कोलिजन करते हैं इन ईच सेकेंड, एक सेकेंड में 500 कोलिजन करें, एक सेकेंड में 500 कोलिजन करें विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो फाइंड टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर बताना है 4 ग्राम हीलियम गैस मॉलिक्यूल। तो देखो एक सेकेंड में 500 कोलिजन, तो एक कोलिजन कितनी सेकेंड में, एक कोलिजन करेगा 1/500 सेकेंड में। ये हमने एक कोलिजन क्यों निकाला है, क्योंकि एक कोलिजन से ही हम आगे देखेंगे टाइम फॉर 1 कोलिजन क्या होता है। टाइम फॉर 1 कोलिजन एक तो हो गया कि एक कोलिजन के लिए 1/500 सेकेंड लग रहे। अब हम दूसरा निकालेंगे, टाइम फॉर 1 कोलिजन होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जिसे हम VRMS करेंगे। VRMS डिस्टेंस हो जाएगा 2a। ए का मतलब होगा जैसे अगर पार्टिकल यहाँ से शुरू गया तो यहाँ से कोलाइड होके वापस यहाँ आ जाएगा। मतलब इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है। इनिशियल भी यही पॉइंट है, फाइनल भी यही पॉइंट है, ऐसे टकरा के वापस इधर आ गए। और ये ए है, तो ये 2 हो गया। तो 2a अपॉन VRMS इक्वल्स टू टाइम फॉर 1 कोलिजन। तो 2a अपॉन VRMS इक्वल्स टू 1/500। तो बस इससे हो जाएगा। अब VRMS होता है √3RT/m, √3RT/m, m हो गया मोलर मास जो हो गया 4। तो बस इससे टेम्परेचर निकल जाएगा। अब हम RMS की बात करेंगे। VRM रूट मीन एवरेज मीन स्पीड एवरेज स्पीड रूट मीन स्क्वायर। तो √3RT/m 8/5RTM √2RT/m। इनको हम जैसे हम RMS की बात करें तो होता है √3RT/m। m इधर वो जैसे अगर उन्हें सवाल में दे दिए 3 ग्राम हाइड्रोजन H2, तो हम इसमें m की वैल्यू 3 रखें या 2 रखें। H2 का मास 2 होता है ना कि 4, तो हम इसमें 2 रखेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ मोलर मास आएगा। √3RT/m, m मोलर मास चले बस। इसे हम लिख सकते हैं √3p/ρ। रो डेंसिटी है, p प्रेशर है। और याद रखना है ये जैसे 2 लिख रही है 2 ग्राम, तो ये kg में होना चाहिए, सिर्फ इन्हीं में स्पीड में kg में होना चाहिए। तो 2 × 10⁻⁻6 kg लिखें, क्योंकि अभी ग्राम में है 2 ग्राम, तो इसे kg में करने के लिए 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। KTG के 6 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट है कि सारे सेम साइज के हैं, जो मॉलिक्यूल है वो सारे एक ही साइज और सिमिलर और सेम पैटर्न के हैं। दूसरा है कि उनमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर ना कि इंट्रा। तीसरा है वो रैंडमली चल रहे स्ट्रेट लाइन में। चौथा है उनका जो कोलिजन है वो इलास्टिक होता है ना कि इन इलास्टिक। वो इलास्टिक होता है मतलब कि एनर्जी लॉस नहीं होती। पाँचवा काइनेटिक एनर्जी जो होता है उनका वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है ना कि नेचर पे।
मतलब चाहे ऑक्सीजन की हो चाहे उसकी हो हाइड्रोजन की, वो सब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी अगर वो सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होता है C/2 nRT, C/2 TBT। ये मॉलिक्यूल की बात होती है। तो अब चाहे वो 2 मोल दे दे 3 मोल दे दे, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, बस वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगी, वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं होगी। अब मीन फ्री पाथ की बात आती है, वो होता है RT/πd² PNA, जहाँ R 25/3 है, T टेम्परेचर इन केल्विन, पाई 22.7, d² हो गया डायमीटर, P हो गया प्रेशर और ये हो गया Na हो गया एवोगैड्रो।